जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक नीट एंड एनटीए चैनल में। सो गाइज, आफ्टर अ ग्रेट सक्सेस ऑफ द नीट टेस्ट सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टेस्ट सीरीज फॉर द एनटीएससी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है आपको जो है नवंबर के मिड में या उससे पहले जो देखने को मिल सकता है। ठीक है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस एग्ज़ाम, तो इसमें जो बायोलॉजी जो पोर्शन है, साइंस का जो बायो पोर्शन है, उसमें जो है लगभग जो हर साल जो है 12 से 13 जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। सो इन द एंड ऑफ द वीडियो देर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। इफ यू नो द आंसर, सो जस्ट लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बेस है आपका एक प्लांट सेल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। सो वी नो कि जो प्लांट सेल है उसमें जो है सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, ठीक है, दैट इज योर सेल वॉल। वो आपकी सेल वॉल है। और सेल वॉल के नीचे जो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल के नीचे जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल ही जो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ठीक है। इन केस ऑफ द एनिमल सेल और द प्लांट्स एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस पेयर मूविंग फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। तो कह रहा है कि अगर हम बाहर से जब अंदर की तरफ जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी बतानी है आपको इसकी, ये जो मेम्ब्रेन है प्रेजेंट है दोनों। ठीक है। तो कह रहा है कि जो सेल वॉल जो है, वी नो कि सेल वॉल जो है दैट इज फ्रीली परमिएबल। ठीक है। जो सेल वॉल है लगभग जो फ्रीली परमेबल होता है, लगभग जो 30 to 60 किलो डाल्टन के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जो फ्रीली पास हो सकते हैं थ्रू द सेल वॉल। सो अगर इतना फैक्ट पता है तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है इसको पहले तुरंत बाहर कर दो। ठीक है। बिकॉज ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू कि जो ऑप्शंस हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है उसको तुरंत एलिमिनेट कर देना है। ठीक है। सो बाहर से पूछ रहे तो सबसे बाहर में सेल वॉल है, तो सेल वॉल भाई दैट इज फ्रीली परमिएबल है, तो जो है आप इसको जो है यहाँ से इसको जो है बाहर कर सकते हैं। ठीक है। बच गया थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। और पता है कि जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। ठीक है। बिकॉज है वो कुछ को अलाउ करती है, कुछ को अलाउ नहीं करती, दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो सेमी परमिएबल, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या आपकी एसपीएम की तरह बिहेव करती है, दैट इज एसपीएम, सेमी परमिएबल। ठीक है। सो जो थर्ड ऑप्शन जो है बेस्ट है यहाँ पे, फोर्थ आपका गलत हो गया, सेल मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल। ठीक है। तो आउटर जो है सेल वॉल जो है आपका दैट इज परमिएबल इन नेचर, वाइल सेल मेम्ब्रेन इज द सेमी परमिएबल इन नेचर। ठीक है। थर्ड ऑप्शन द बेस्ट। So let's move to the next question, that is based on the osmosis. ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि osmosis के अंदर क्या होता है, देर इज अ मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। देर इज अ मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट मूव करता है ना कि सॉल्यूट मूव करता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे क्या दिया उसने, सॉल्ट को मूव करा रहा है। तो भाई ये तो कोरिलेट नहीं करता हमारे क्वेश्चन, इससे पहले ही बाहर कर दो। ये लो, पहला जो है ये गलत है आपका, और दूसरा ऑप्शन में जो है वो गलत है। बच गया थर्ड और फोर्थ, और थर्ड और फोर्थ में से जो हमें चूज़ करना है। ठीक है। एंड वी नो कि अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है आपने किया होगा, ठीक है, कि देर इज अ एस पी एम। ठीक है। यहाँ पे जो आपका एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन कैसा है आपका, हाइपोटोनिक है। ठीक है। ये एक इधर एक सोल्यूशन है, ठीक है, रख दिया आपने, दैट इज योर हाइपरटोनिक। ठीक है। तो हाइप जहाँ पे पता है कि जो हाइपरटोनिक होता है वहाँ पे सॉल्यूट कैसा होता है आपका, सॉल्यूट क्या होता है आपका, वो कम होता है। ठीक है। जबकि जो हाइपरटोनिक होता है तो वहाँ पे सॉल्यूट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है। तो जहाँ पे सॉल्यूट कम है वहाँ पे फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी वाटर की, जो फ्री एनर्जी है, मतलब वो कैसे, वो जो ट्रैवल कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है, वो होती है मैक्सिमम। ठीक है। जबकि जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होता है वहाँ पे फ्री एनर्जी हो जाती है कम। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे फ्री एनर्जी ज़्यादा है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के इसके अंदर जो है वाटर की जो फ्री एनर्जी है मैक्सिमम है। इट मीन्स कि जो वाटर है आपको वो ट्रेवल कर सकता है कहाँ से, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ। ठीक है। सो फ्री एनर्जी ज़्यादा, ध्यान रखना फ्री एनर्जी ज़्यादा है। तो जब फ्री एनर्जी ज़्यादा है तो इन केस ऑफ द जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है आपका, ठीक है, देखो थर्ड ऑप्शन में जो दिख रहा है आपको कि द वाटर फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। तो ध्यान, डेफिनेशन को ध्यान समझना है कि इन केस ऑफ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के केस में क्या है कि जो आपका जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है हाइपोटोनिक टू हाइपर, बट इन केस ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन सिंपली, तो सो वी से देर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। तो फोर्थ भी आपका गलत हो गया,
और जो थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, ये बेस्ड है आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। और ये कह रहा है कि अब पुअरली डेवलप्ड जोन की बात कर रहा है, और जो पुअरली डेवलप्ड जोन की बात कर दी तो यूकैरियोट का तो कंसेप्ट ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट करो, बाहर कर दिया इसको, ठीक है। और पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, उसमें भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ठीक है। ऐसी जो है आपका डीएनए, जो हिस्टोन फ्री जो डीएनए वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो है जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का कंसेप्ट कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये भी कट करो, ये भी कट करो, क्या बच गया आपका सेकंड ऑप्शन, न्यूक्लियोइड ऑफ द जो है प्रोकैरियोट, न्यूक्लियोइड कहा जाता है उसको, या जीनोफोर जो कहा जाता है उसको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे कहा जाए कि स्टूडेंट है, उसने जो है माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ टिश्यू को देखा, और उसने क्या देखा कि जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनमें जो है जो सेल्स हैं उनमें इंटरकनेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में जो समझने की चीज़ है वो यहाँ पे जो इंटरकनेक्शंस है, ठीक है। तो जो इंटरकनेक्शंस है, ये पता है कि जो हार्ट मसल्स होती हैं, ठीक है, जो हार्ट मसल्स होती हैं वहाँ पे जो है इंटरकनेक्शंस होता है, जिससे कि जो इम्पल्स है एसए नोड और एवी नोड से जो है वो जो है ट्रांसमिट हो चुके, ठीक है। और सभी जितने भी जो सेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सभी के पास जो है एक साथ जो इम्पल्स का जो है पहुँच सके, ठीक है। तो इंटरकनेक्शन दिस इज द पिकुलर फीचर ऑफ द हार्ट मसल्स। एडिपोज टिश्यू तो फैट स्टोर करता है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। स्मूथ मसल्स यहाँ भी इसका कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन कंसेप्ट था इंटरकनेक्शन, ध्यान रखना आपने, इंटरकनेक्शन लिंक टू द हार्ट मसल्स, ठीक है, जो इम्पल्स को भेजने में हेल्प करता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बेस्ड है पूरा पूरा जो प्लांट जो किंगडम है, ठीक है, जो पढ़ा आप लोगों ने। आपको पता है कि भाई जो एल्गी है, एल्गी के बाद जो आते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायो के बाद आते हैं टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपको यहीं से पूछा गया है। टेरिडो के बाद आता है आपका जिम्नोस्पर्म, और जिम्नो के बाद आता है आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है पूरे प्लांट किंगडम में, जिम्नोस्पर्म जो है सबसे पहले जिन्होंने सीड बनाया, ठीक है, सबसे पहले सीड बनाया। तो जिम्नोस्पर्म बनाया, और उसके जो सीड्स थे वो कैसे थे, नेक्ड सीड्स थे, ठीक है, सीड्स पर नेक, ठीक है, बिकॉज देयर वाज नो फ्रूट, और जब फ्रूट नहीं है तो सीड्स कैसे होंगे आपके, नेक्ड होंगे, ठीक है। बाद में जब एंजियोस्पर्म ने जब फ्रूट बनाया तब जो सीड्स जाके आपके कवर हुए, ठीक है। तो टेरिडोफाइट तक देखो, यहाँ तक टेरिडोफाइट तक कोई भी सीड का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो का फोर्थ ऑप्शन में क्या है भाई, यहाँ पे इसने बोला सीड प्रोड्यूसिंग, इसका मतलब गलत है, ठीक है। सीड तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे भाई, ठीक है। सीड जो है प्रोडक्शन जो है ये वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे बच गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो सीड प्रोड्यूसिंग इसने यहाँ पे आपको जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ भी दिया हुआ है, ये भी नहीं है, इसको भी जो यहाँ पे कट करना है, ठीक है। उसके बाद बच जाता है आपका सेकंड और फर्स्ट, बच गया फर्स्ट में क्या है, नॉन वेस्कुलर नॉन सीड प्रोड्यूसिंग, ये देखो ये तो कॉमन है। अब बात कहाँ पे आ गई, अब बात आ गई कि वेस्कुलर है या नॉन वेस्कुलर है, ठीक है। देखो, तो जब वेस्कुलर बंडल्स की बात की जाए तो वो वेस्कुलर बंडल्स की जब बात करते हैं तो वो इनिशिएट हो चुका है आपका टेरिडोफाइटा के अंदर, ठीक है, वो जो इनिशिएट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है जाइलम और जो फ्लोएम है, टेरिडोफाइटा के अंदर जो है जाइलम और जो फ्लोएम है वो प्रेजेंट है, और इन दोनों को इकट्ठे यहाँ पे कहा जाता है स्टील, ठीक है। लेकिन इसमें खास क्या बात की, कंप्लीट वेस्कुलर बंडल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो जाइलम है, ठीक है, उसके पास जो है वेसल्स नहीं है, ठीक है, और फ्लोएम के पास जो है कंपेनियन सेल्स जो यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। लेकिन स्टिल वेस्कुलर बंडल्स आर देयर, ठीक है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज वेस्कुलर बंडल्स एंड नॉन सीड प्रोड्यूसिंग, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चारों में से जो सबसे बेस्ट निकल रहा है, आपने पहले 3 4 तो निकाल दिए भाई, ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग का तो कोई मतलब नहीं था। तो फर्स्ट और सेकंड में से जो आपका आ गया, सेकंड जो है बेस्ट ऑप्शन आपका यहाँ निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स आर द वेस्कुलर्स, ठीक है, एंड द नॉन सीड प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम ध्यान रखना आपने, स्टील जो टर्म है ये ध्यान रखना, दैट इज रिलेटेड टू द स्टील। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक जो है प्लांट है, ठीक है, और प्लांट को जो है आपने कवर कर दिया है KOH से, ठीक है। और जो KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमें पता है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये जो है CO2 को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है,
ठीक है। जब ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 के साथ साथ वाटर चाहिए और तब जाके जो है आपका जो है ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो जब CO2 ही अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन जो है आगे परस्यू नहीं हो पाएगी। जब रिएक्शन परस्यू नहीं होगी तो क्या होगा, लीफ टर्न येलो ड्यू टू नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आफ्टर द दीज फोर, ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है। बिकॉज ये ध्यान रखना कंसेप्ट ये है कि द KOH है वो CO2 को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है। ये कहता है कि द रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सभी को पता है कि जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है उनका बेसिक क्या फंक्शन है भाई, जो है कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करती है, ताकि जो है आपका जो है एयर पैसेज है वो क्या है, कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। अदरवाइज जो है अगर वहाँ पे जो है सपोर्ट नहीं होगा तो वो कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है थ्रोट इरेक्ट क्या है, प्रोड्यूस वॉइस, तो भाई साउंड बॉक्स का काम है, इन्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जो है फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ से जो है बेस्ट निकल जाता है, दैट इज टू प्रिवेंट द एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्स, ठीक है। कोलैप्सिंग ना हो उसके लिए जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर देयर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है दैट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है किडनी वाला, उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो ये कह रहा है कि भाई जो ऑर्डर जो है आपने बताना है, सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या है, कैसे जो फॉलो होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो है आपके पास जो है किडनीज हैं, ठीक है। किडनीज के बाद जो है वहाँ से दोनों किडनी से निकलता है आपका जो है यूरेटर, ठीक है। यूरेटर फिर आपका जो है यूरिनरी को स्टोर करता है कहाँ पे, यूरिनरी, जो यूरिनरी ब्लैडर है आपका, ठीक है, वहाँ पे स्टोर होता है। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद कहाँ जाता है, यूरेथ्रा के जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। तो अब देख लो इसमें से किडनी सबसे पहले कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे किडनी है आपका, इसको देखो सेकंड नंबर देखो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। सेकंड नंबर आपका फर्स्ट में नहीं है, इसको मारो कट, बच गया सेकंड थर्ड। किडनी के बाद क्या है, यूरेटर, थर्ड कहाँ पे है देखो, और थर्ड देखो, थर्ड मिल गया आपको, फोर्थ ऑप्शन, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको काटा मारो, ये जो आपका यहाँ से निकल गया आंसर, ठीक है। तो फोर्थ आ गया आपका, ये जो है प्रॉपर ऑर्डर है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन दिस देयर इज द लास्ट यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका बेस्ड है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ये ब्रेन से रिलेटेड है। कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसर्न विद द प्रिसाइज वॉलंटरी मसल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कि जो है ब्रेन का जो कौन सा जो पार्ट है जो हमारे वॉलंटरी मसल कोऑर्डिनेशन को जो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका दैट इज जो सेरेबेलम जो पोर्शन है, ठीक है, सेरेबेलम का जो है काम है इसका, ठीक है। और जो सेरेबेलम है आपको पता है कि दैट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड, ठीक है ना, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड, ठीक है। जो बैक है हेड है उसके पीछे होता है, और फंक्शन होता है इसका कि जो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने का जो इसका काम है, और जो पोस्चर जो है, ठीक है, पोस्चर के साथ साथ जो है पोस्चर मेंटेन करता है और इक्विलिब्रियम को भी जो है मेंटेन ये करवाता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन ये भी हाथ में जो है यू हैव टू नोट डाउन कि जो है वॉलंटरी मसल से कोऑर्डिनेट कर रहा है, साथ के साथ जो है पोस्चर को और इक्विलिब्रियम को भी जो कोऑर्डिनेट कराने का जो काम है वो सेरेबेलम के पास ही है। जो सेरेबेलम है, ठीक है, इसके जो है फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, कि जो है मूवमेंट को इनिशिएट करवाता है, ठीक है, टेम्परेचर का है, और जो है इसके पास जो विजन है, हियरिंग है, ठीक है, जजमेंट का है, रीजनिंग का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये सारे फंक्शन जो है वो सेरेब्रम के पास है, ठीक है। और पोन्स और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये दैट इज बेसिकली रिलेटेड द रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, इनके पास जो है रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि रेस्पिरेशन को जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो है इसका जो आंसर है दैट इज योर सेकंड ऑप्शन आपका बेस्ट है, दैट इज सेरेबेलम। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 10th। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर बेस्ड है, कहता है कि द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है इसमें क्या है कि पता है कि जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए भाई वो क्या है, मेल है, क्योंकि मेल के पास ही जो है एक्स और वाई है, फीमेल के पास तो एक्स है, ठीक है। तो फीमेल के पास तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, क्योंकि उसके पास सेम टाइप के जो गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, जितने भी गैमेट्स होंगे सभी के पास जो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, वहाँ पे कोई चेंज है नहीं। तो देखो जो फीमेल के वहाँ से उससे पहले कट मारो, ये फीमेल आ गए, ये नहीं है किसी काम का,
ये भी जो है फीमेल है, कट मारा। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो आपके किसी काम का भी नहीं है, इसको करो बाहर, ठीक है। अब बच गया सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे क्या कहता है, ये सेकंड ऑप्शन करेगा द प्रेजेंस ऑफ द ओनली वाई क्रोमोसोम इन मेल, फिर कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म बाय द मेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ करेगा सेकंड ऑप्शन क्या करेगा, प्रेजेंस ऑफ द ओनली वाई क्रोमोसोम, क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या मेल में क्या सिर्फ जो है वाई क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होता है? ठीक है भाई, मेल में जो गैमेट्स बनते हैं वहाँ पे भी तो होता है, वहाँ पे भी तो एक्स प्रेजेंट है और वहाँ पे भी वाई प्रेजेंट है, तो वहाँ दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ स्पर्म बाय द मेल, तो जो स्पर्म जो मेल है वो 2 तरीके के जो है वो जो है स्पर्म बनाता है। एक में क्या होता है, एक्स हो सकता है, और एक में हो सकता है आपका वाई हो सकता है। तो जब एक्स एक्स मिलेगा तो दैट इज बेबी गर्ल, और वाई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, दैट इज योर बेबी बॉय। तो फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप ऑफ द स्पर्म बाय द मेल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो सही डिटर्मिनेशन ऐसे जो है डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो पहले जो है अपन निकाल दे, जो फीमेल का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस क्वेश्चन। सो फोर्थ ऑप्शन इज द बेस्ट, ठीक है। ये जो 2 टाइप के जो स्पर्म बन रहे हैं मेल के, वो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। देखिए क्या कह रहा है कि द आर्म्स ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन है, लेग ऑफ द हॉर्स एंड द लेग ऑफ अ लिजर्ड एंड द विंग्स ऑफ द बर्ड आर लिंक टू ईच अदर बिकॉज, ये कहता है कि जो ह्यूमंस का जो आर्म है, हॉर्स के जो लेग्स हैं, ठीक है, जो लिजर्ड की जो लेग है और विंग्स हैं जो बर्ड्स की, वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं बिकॉज, ठीक है। देखो अभी जो यहाँ पे चीज़ समझने वाली है कि फंक्शन की बात करें, फंक्शन तो भाई सभी का क्या है, डिफरेंट है भाई। विंग्स के बर्ड की जो विंग्स है वो उड़ने में हेल्प करती है, ठीक है ना। जो लेग्स है हॉर्स का क्या करता है, वो दौड़ने में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे जो आर्म है वो किसी चीज़ को जो है वो पकड़ने में, होल्ड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो फंक्शन डिफरेंट, देखो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये सिमिलर फंक्शन बोल दिया इसने, गलत हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। और जो है सिमिलर फंक्शन ये भी कह रहा है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। फंक्शन इज डिफरेंट, दिख रहा है सिंपल। तो सिमिलर फंक्शन इसको अलग करो, ये अगर ये डिफरेंट फंक्शन है तो फोर्थ में, और जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखो कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है स्ट्रक्चर हैविंग सिमिलर डेवलपमेंट, ठीक है, बट द डिफरेंट फंक्शंस, और ये कह रहा है स्ट्रक्चर हैविंग द डिफरेंट डेवलपमेंट एंड द डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। इसमें जो है आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दैट इज राइट, जो है फंक्शन डिफरेंट है और इनकी जो डेवलपमेंट जो है वो भी क्या है, वो भी जो है आपका जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो है फोर्थ ऑप्शन आ गया यहाँ पे जो है बेस्ट, ठीक है। जो काम का नहीं उसको पहले निकाल देना यहाँ से। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 12th। ओके, तो ये जो है ये जो है आपके मेंडल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मेंडल ने क्या किया, कहता कि इन वन एक्सपेरिमेंट शोइंग द मेंडेलियन इनहेरिटेंस अ टॉल पी प्लांट, ठीक है, करेगा टॉल पी प्लांट है विद द पर्पल फ्लावर, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं टर्पल जो है आपका जो है टॉल पी प्लांट है, लेट्स सपोज आपने ले लिया टी, और पी प्लांट है विद वाइट फ्लावर, ठीक है, सॉरी टॉल पी प्लांट विद पर्पल, तो पर्पल के लिए हम कैपिटल पी ले लेते हैं, ठीक है। और जो है क्रॉस करा शॉर्ट पी प्लांट, शॉर्ट से क्रॉस करवा रहे हैं तो क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल टी के साथ, और वाइट फ्लावर है तो स्मॉल पी ले लिया आपने, ठीक है। ये मेंशन था, क्रॉस बना लिया हमने। ऑल द प्रोजनी इन द नेक्स्ट जनरेशन वॉज सीन टू हैव द पर्पल फ्लावर, ठीक है, बट हाफ ऑफ देम वर द शॉर्ट। अभी कह रहा है कि जो अब इनके जो फर्स्ट जनरेशन जो आएगी उसमें सभी के सभी कैसे हैं कि सभी के पास क्या है, पर्पल फ्लावर, तो लेकिन आधे कैसे हैं, छोटे हैं। तो अगर आप ये जीनोटाइप लेके क्रॉस करवाओगे तो क्या निकलेगा, इसके जो गैमेट्स बनेंगे क्या बनेंगे, इसके जो गैमेट्स बनेंगे आपके बन जाएंगे टीपी, और जो है इसके बन जाएंगे स्मॉल टी और स्मॉल पी। जब इसे क्रॉस कराओगे तो क्या निकल के आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी और स्मॉल पी। तो यहाँ पे देखो कैपिटल टी और कैपिटल पी भी है, इसका मतलब क्या आ रहा है अभी कि जो है देखो टॉल जो आ रहा है, ठीक है, टॉल आ रहा है और पर्पल आ रहा है, टॉल आ रहा है और पर्पल फ्लावर तो आ गया, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि आधे जो शॉर्ट थे ये क्वेश्चन मेंशन है, लेकिन जो हमने जो क्रॉस लिया इसमें क्या, इसमें सारे टॉल आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या, इसमें जो है वो सारे ही जो है वो क्या आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। इट मीन्स कि जो हमने क्रॉस लिया है क्या, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगर सही होता तो जो है आधे जो है वो शॉर्ट आने चाहिए थे, इट मीन्स इसमें जो कुछ दिक्कत है। अब करना क्या है यहाँ पे देखो, ये इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल है ना, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से लेके क्रॉस करा लेते हैं, ठीक है। देखो हमने सबसे पहला लिया था कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल कैपिटल पी, तो भाई यहाँ पे तो बात बनी नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे जो है वो नहीं आया क्योंकि जो सारे ही टोल आ गए
पर्पल फ्लावर तो आया लेकिन सारे ही टॉल आ गए, लेकिन क्वेश्चन मेंशन है कि जो है वो आधे कितने हैं, आधे क्या हैं, शॉर्ट हैं, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इट मीन्स ये गलत है। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले को उठा लेते हैं, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट वाले को उठाओगे तो क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, उठा लेते हैं, तो आपको ले लिया कैपिटल टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं था अभी, ये जो आपका आ गया ये उठा लेते हैं, तो है आपका कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी और कैपिटल ए ले लिया, ठीक है। और जो है ले लेते हैं वही जो सेम था एक का, तो ठीक है ना, स्मॉल टी और जो है स्मॉल पी और स्मॉल पी, ठीक है ना, क्योंकि उसने टॉल पेरेंट का पूछा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, अब बना लो, तो यहाँ पे देखो ये जो है दो गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे, एक तो बन जाएगा आपका कैपिटल टी कैपिटल पी, और एक बन जाएगा आपका स्मॉल टी और स्मॉल पी, ठीक है। क्योंकि भाई एक हेटेरोजाइगस है ना, तो जो है एक जो नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, 2 की पावर n, एक लगा दो तो 2 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो टी पी एक बन गया और ये बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैमेट्स तो वही बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल पी, ठीक है। अब क्रॉस करवा देते हैं, अब जब इसका क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो आपका मिल जाएगा कैपिटल टी, इसको करा रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, और जो है आपका आ गया कैपिटल पी है, ये कैपिटल पी और स्मॉल पी यहाँ से, और यहाँ से कराओगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल टी और जो है कैपिटल पी और स्मॉल पी, बिल्कुल ठीक है भाई, ये यहाँ से निकल के आ गया आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, इसके पास भी पर्पल फ्लावर है, इसके पास भी पर्पल फ्लावर है, लेकिन जहाँ पे स्मॉल टी हो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हाइट क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। तो डिमांड भी यही थी क्वेश्चन की, ठीक है, जो क्वेश्चन की जो डिमांड भी यही थी कि जो है क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ देम वर द शॉर्ट, आधे होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कंडीशन देखो यहाँ पे जो है 50% जो है आपके टॉल हो रहे हैं विद पर्पल फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे जो है आधे के हैं शॉर्ट हैं विद पर्पल फ्लावर, तो यही डिमांड भी थी, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट तो गलत हो ही गया था, ये भी नहीं है यार आपका जो है वो जो है आपका ये भी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन जो आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक क्रॉस बना के देखना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। सो तो ये थे क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, कि जो है HCl इज सिक्रेटेड बाय द विच सेल्स, ठीक है। तो ये भाई आपका होमवर्क है, इफ यू नो द आंसर, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर है इसका, कि HCl जो है वो किन सेल्स के थ्रू जो है वो सिक्रेट किया जाता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।